हम बैठे बैठे अपनी जिंदगी बर्बाद न कीजिए। जिंदगी मिली है कुछ कर दिखाने के लिए, जिंदगी मिली है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके आसमां हमारे रास्ते को, रोके आसमां हमारे रास्ते को, तैयार हो जाओ उस आसमां को झुकाने के लिए। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं अंजू तिवारी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ और चलती हूँ अपने विषय के केंद्र बिंदु पर। बरसात के अध्याय 2 राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। राज्य सरकार, तो चलिए आज हम लोग पहले से जान लेते हैं कि सरकार क्या है। सरकार के बारे में जानने के बाद हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर प्रकाश डालेंगे। सरकार क्या है? सरकार एक ऐसी व्यवस्था, सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर कुछ अथॉरिटी के द्वारा पूरे सिस्टम को चलाया जाता है। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ कुछ अथॉरिटी के द्वारा पूरे सिस्टम को चलाया जाता है वो सरकार कहलाती है। यानी कि पूरी व्यवस्था, यहाँ की पूरी व्यवस्था एक अथॉरिटी के द्वारा चलाई जाती है, वहाँ की वो सरकार कहलाती है। अब हम देखते हैं राज्य सरकार। यानी राज्य सरकार, जैसा कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है कि राज्य की पूरी व्यवस्था, राज्य की पूरी व्यवस्था जिस अथॉरिटी के द्वारा चलाई जाती है वह राज्य सरकार कहलाती है। यानी कि राज्य की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही राज्य सरकार है। और राज्य सरकार का कार्य राज्य की जनता को हित में ध्यान में रखकर करना होता है। जो भी सरकार राज्य के जनता के लिए कार्य करती है उसे हम राज्य सरकार कहते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार राज करती है, उसी प्रकार छोटे स्तर पर राज्य सरकार राज करती है। राज्यों पर राज करने वाली सरकार को हम राज्य सरकार कहते हैं। जिस प्रकार से देश का सबसे बड़ा नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह राज्य में मुख्यमंत्री होता है। भारत में राज्य सरकार है केंद्र सरकार के निचले स्तर की सरकार है। देश के प्रत्येक राज्य को राज्य सरकार द्वारा शासित किया जाता है। हमारे देश में 29 राज्य सरकारें हैं, जिसमें से प्रत्येक का नेतृत्व गवर्नर यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का भी प्रमुख है। अर्थात हम पूरी व्यवस्था को देखते हुए यह कह सकते हैं कि राज्य की शासन व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए राज्यों में सरकार का गठन किया जाता है। और सरकार का गठन विधानसभा और विधान परिषद के चयनित सदस्यों से मिलकर होता है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, विधायक का चुनाव। विधायक जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत के सभी राज्यों में एक विधानसभा है। इन सभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं। विधायक कैसे चुने जाते हैं? तो प्रत्येक राज्य कई विधानसभा क्षेत्र में बटा होता है। प्रत्येक राज्य कई विधानसभा क्षेत्रों में बटा होता है। विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों को ही विधायक कहते हैं। विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य को ही विधायक कहते हैं। विधान परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। संपूर्ण अर्थ में यह कहा जा सकता है कि राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को विधानसभा क्षेत्र में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र से जनप्रतिनिधि के रूप में एक विधायक का निर्वाचन होता है। प्रत्येक क्षेत्र से एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है। क्षेत्रों की संख्या मतदाताओं की संख्या पर आधारित होती है। विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी विधानसभा में उपलब्ध कराते हैं। राज्य सरकार की योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ वह जन समस्याओं का निराकरण भी करते हैं। तो यह था विधायक का चुनाव। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे, सरकार का बनना। कुल विधानसभा क्षेत्रों में जिस राजनीतिक दल के आधे से ज्यादा क्षेत्रों में जीत मिलती है, उस राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले एवं सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष तथा अन्य सभी दलों को विपक्ष कहा जाता है। बहुमत के नियम की आवश्यकता क्यों है? वह इसलिए कि सरकार उस दल की बननी चाहिए।
इस दल को ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं। बहुमत के नियम की आवश्यकता क्यों है? वह इसलिए कि सरकार उस दल की बननी चाहिए जिस दल को ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं। लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों से अपने अपने पसंद के उम्मीदवार को चुना जो विधायक बनकर विधानसभा में आए। जिस दल के पास आधे से अधिक विधायक हैं, अर्थात बाकी अन्य दलों की तुलना में उनके पास आधे से अधिक विधायक हैं, इसका अर्थ हुआ कि बाकी अन्य दलों की तुलना में उनके विधायक ज्यादा हैं, यानी उस दल के पास अपना बहुमत है, यानी उस दल के पास अपना बहुमत है, लोग उसे ज्यादा चाहते हैं, इसलिए वह सरकार बना सकता है। कई बार किसी दल के पास अधिक विधायक तो होते हैं लेकिन आधे से अधिक नहीं। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक दल के पास अधिक विधायक तो होते हैं लेकिन आधे से अधिक नहीं, यानी बाकी सबकी तुलना में उनके पास बहुमत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में गठबंधन वाली सरकार बनेगी। ऐसी स्थिति में कौन सी सरकार बनेगी? तो गठबंधन वाली सरकार बनेगी। अब हम देखेंगे राज्यपाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। जैसा कि देश का सर्वोच्च नागरिक राज्य होता है, वैसे ही राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्यपाल होता है, जिसे गवर्नर कहते हैं। राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रधान होते हैं। वह उस दल या गठबंधन के नेता को बुलाते हैं जिसे बहुमत प्राप्त हो, यानी बहुमत प्राप्त वाले दल के नेता ही मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तो राज्यपाल क्या करते हैं कि वह उस दल या संगठन के नेता को बुलाते हैं जिसे बहुमत प्राप्त हो और उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। राज्यपाल को मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होता है। राज्यपाल की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार अपना काम काज चलाए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे विधान परिषद पर। विधान परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद का गठन किया जाता है। इसके सदस्यों की संख्या यानी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब हम लोग मुख्य रूप से सरकार के कार्य प्रणाली के पर प्रकाश करते हैं। सरकार की कार्य प्रणाली यानी उनके कार्य क्या क्या हैं, यानी सरकार के कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रकाश करते हैं। सरकार के कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो संक्षेप में पहले हम ये जान लें कि सरकार अपने कार्यों को विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग आदि द्वारा करवाते हैं, यानी अपने कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर मंत्रियों के द्वारा पूरा करवाते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि सरकार ये निरीक्षण करती है कि सभी को पीने का पानी समुचित मात्रा में मिलता है या नहीं। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे बिजली का वितरण सभी के पास पहुंच रहा है या नहीं। अगला, सरकार स्कूल बनाती है ताकि ज्यादातर बच्चों को शिक्षा मिल सके, सभी को उचित स्वास्थ्य सेवा मिल सके, इसके लिए अस्पताल का निर्माण, उसकी देखभाल का कार्य करती है। फिर प्राकृतिक विपदा जैसे भूकंप, सुनामी के समय सरकार ही मुख्य रूप से पीड़ितों की सहायता करती है। और अगला पॉइंट है हमारा रेल और डाक सेवाओं के संचालन का काम भी सरकार का ही होता है। अब इसको हम भिन्न भिन्न बिंदुओं के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। राज्य की उचित कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों के पास अलग अलग विभाग है, जैसे शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और दवाखाना तथा अन्य विभागों पर राज्यों का क्षेत्राधिकार है, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट हम देखेंगे आंतरिक सुरक्षा। राज्य सरकार के क्षेत्रों में अधीन कार्यों का बंटवारा किन किन भागों में किया जाता है, उसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट देखेंगे आंतरिक सुरक्षा। यह राज्य पुलिस द्वारा
प्रबंधित किए जाते हैं। यानी आंतरिक सुरक्षा का काम किसके जिम्मे सौंपा गया है? तो राज्य पुलिस के जिम्मे। राज्य पुलिस के द्वारा सरकार अपना यह आंतरिक सुरक्षा का काम पूरा करवाती है। दूसरा है सार्वजनिक आदेश। राज्यों के पास पुलिस और सार्वजनिक आदेश पर अधिकार क्षेत्र है। तीसरा है शिक्षा के क्षेत्र में एक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली प्रदान करना, विद्यालय भवनों का निर्माण करना, महाविद्यालयों का देखरेख करना, साथ ही साथ शिक्षकों के रोजगार सभी राज्य के शिक्षा विभाग के अधीन होते हैं। इसके अलावा कृषि, किसानों तथा कृषि के नवीनतम पद्धतियों, बाढ़ या सूखा जैसे आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करना भी कृषि विभाग के अंतर्गत है, जिसका काम राज्य सरकार पूरा करवाती है। पांचवा पॉइंट है वित्त, यानी धन का लेन देन। तो राज्य विधानसभा राज्यों की वित्तीय शक्तियों का संचालन करती है। बिलों का आरक्षण, राज्य के गवर्नर राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई भी बिल आरक्षित कर सकता है। फिर अगला पॉइंट हमारा है परिवहन। राज्य सरकार राज्यों के शहरों और कस्बों में सार्वजनिक परिवहन चलाते हैं। जल आपूर्ति, किसानों के लिए सिंचाई सहित पीने के लिए शहरों और कस्बों को पानी की आपूर्ति किसकी जिम्मेदारी है? तो राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। अगला पॉइंट हमारा बजट। राज्य सरकार राज्य के लिए बजट बनाती है। और सबसे अंतिम पॉइंट है निधि का आवंटन। निधि के आवंटन इसमें जिला परिषद, निगम और अन्य विभागों जैसे सभी संगठनों को धन देने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। इस प्रकार हम लोग इन बिंदुओं के द्वारा राज्य सरकार के कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की।